और चलिए बेटा बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। तो देखो बच्चा, होता ये है, देखो यहाँ पर ना बात, आज हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जबकि बालक का सही नाम तारकेश्वर था। तो बेटा जी यहाँ पर बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि उसे पेड़ों की डाल पर झूला झुलाया करते। लौटने पर भोलानाथ की माँ अपने हाथ से खिलौने का कोई साधन विशेष तो था नहीं, आज की तरीके के हाईटेक खेल तो खेल नहीं सकते थे। तो चलिए, इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति गुरुजी से लेखक की शिकायत करता है और गुरुजी लेखक को पकड़कर पीटते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं सत्यम आपका स्वागत करता हूं समरी सीरीज के इस तीसरे लेक्चर के अंतर्गत। और प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल। देखिए बच्चों, माता का आंचल एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने से ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि देखो हम सबकी माओं के साथ हमारा जो संबंध है वो कभी खट्टा कभी मीठा है। कभी माँ हमें डांट देती हैं, कभी हम माँ से रूठ जाते हैं, कभी माँ हमसे रूठ जाती है, ठीक है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हम कहते तो यही है ना कि माँ तो माँ ही होती है। और माँ से जो जज्बा आता है वो ऐसा जज्बा है कि इसीलिए तो हम कहते हैं भारत माता, ठीक है, जन्मभूमि, ठीक है। तमाम तरीके की बातों में तमाम तरीके के जो बड़े प्रत्यय हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन तमाम प्रत्ययों को भारतीय परंपरा में माता का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हम भाषा को माँ मानते हैं, इसीलिए हम नदियों को माँ मानते हैं, इसीलिए हम धरती को माँ मानते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम संस्कृति को भी माँ मानते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा, इस चैप्टर के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि एक माँ का उसके बेटे के साथ कैसा रिश्ता होता है। दुनिया की सुख की छांव तो बेटे को बहुत दूर तक ले जाती है, पर जब भी दुख आता है जीवन में तो बेटा जो है वो माँ के पास ही आता है। इस बात को जो है ना एक शानदार से हम कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं। और इस कहानी को बेटा जो है एक शानदार राइटर ने लिखा था। अब ये आपको बताना है कि इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या था। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क भी है। और चलिए बेटा बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। तो देखो बच्चा, होता ये है, देखो यहाँ पर ना बात, आज हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बात ये है कि माता का आंचल नामक इस पाठ में लेखक अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को शब्दों में पिरो कर बताता है, ठीक है। भाई लेखक जो हैं, ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ना लेखक अपनी स्मृतियों को बताता है। ये बताता है कि उसका बचपन कैसे कटा है, ठीक है, और उसके अपने बचपन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो आज तक उसे याद रह गई। बेटा मूलतः ये जो चैप्टर है वो एक संस्मरणात्मक रूप में लिखा गया है, पर यह कहानी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भले ही ये संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है मगर है तो एक कहानी ही, ठीक है। अब देखो होता क्या है, भाई लेखक जो है ना इसमें अपनी खट्टी मीठी यादों को याद करता है। फिर आगे क्या बताता है, शुरू से ही वो शुरू कर देता है बताना। क्या बता रहा है भाई, ये देखो, वह शुरू से ही अपने पिता के बेहद करीब था और स्नेह की छत्र छाया में खूब फला फूला। जब भी पिताजी पूजा करने जाते उसे त्रिपुंड लगा देते। वह त्रिपुंड बालक पर खूब जमता। बालक को पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते, जबकि बालक का सही नाम तारकेश्वर था। तो बेटा जी यहाँ पर बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि उसका उसके पिता के साथ कैसा संबंध था। इसी संबंध को बताते हुए लेखक बताता है कि जब वो छोटा था तो सुबह उठते ही अपने पिताजी के पास जाया करता था, ठीक है। पिताजी से ही उसकी दुनिया शुरू होती थी। अब आगे एक चीज और होता है कि भाई जैसे ही पिताजी जो है पूजा करने जाते हैं, देखो आजकल की परंपरा क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन गाँव के अंदर ना आज भी ये परंपरा है कि सुबह उठने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो पूजा करना ही है। गाँव के जो लोग हैं ना आज भी क्या करते हैं कि सुबह से उठेंगे, अपना तमाम काम शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, और फिर अपना सारा काम शुरू कर देते हैं। अब इसी क्रम में होता यह है कि लेखक के जो पिताजी होते हैं वो पूजा करने जाते हैं और पूजा करने से पहले पहले ना अपने प्यारे से बच्चे को एक टीका लगा देते हैं, त्रिपुंड लगा देते हैं। त्रिपुंड तो जानते हो ना, इस तरीके से ऐसा लगाया जाता है मस्तिष्क पर, ठीक है, ऐसा एक बिंदी लगा देते हैं, उसको ही कहते हैं त्रिपुंड, ठीक है। तो त्रिपुंड लगा देते हैं और जब त्रिपुंड लगा दिया बच्चे को तो बच्चा क्या बन गया, बम बम भोले, ठीक है। बच्चा जो है ना अपनी बड़ी बड़ी जुल्फों को फैलाते हुए बम बम भोले बनने का अभिनय करता है, ठीक है। और जब अभिनय करता है और पिताजी इस अभिनय को देख लेते हैं तो वो सकुचा जाता है, शर्मा जाता है। और आगे जो लेखक बताता है, लेखक ये भी बताता है कि प्यार से जो जो पिताजी होते हैं वो लेखक को भोलानाथ कहते हैं, जबकि लेखक का ओरिजिनल जो नाम होता है, जो वास्तविक नाम होता है, वो तारकेश्वर होता है, ठीक है। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। आगे ये बताया जाता है, पूजा से निवृत्त होकर पिताजी राम नाम की पर्चियां लिखते और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर मछली को खिलाने जाया करते। भोलानाथ भी अपने पिता के साथ उनके कंधे पर चढ़कर साथ हो लिया करता। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक चीज पहले तो इसको ठीक कर लो।
मैं की जगह भी है, ठीक है। अब देखो होता ये है कि भोलानाथ जो होता है, उनके जो पिताजी होते हैं, उन्होंने अपनी पूजा की, ठीक है। पूजा करने के बाद सब चीज़ फ्री हुए, एक राम नाम की जो बही होती है उस पर ना राम नाम राम 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 करके लिखा, और छोटी छोटी गोलियां बना ली आटे की उस पर्ची को मिला के, और वो तमाम तरीके की जो पर्चियां होती हैं उसको लेकर जाया करते थे वो दरिया में, जो मछलियां हैं उन्हें खिलाने। भोलानाथ भी अपने पिताजी के साथ हो लिया करता। देखो होता क्या है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, उसका जो बच्चा है, वो अच्छे से अच्छा बने, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बने। इसी चक्कर में क्या होता है कि माँ बाप जो है ना शुरू से अपने बच्चे को ना संस्कार देना शुरू कर देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। जो माँ बाप जो जानता है वो अपने बच्चे को देना शुरू कर देता है। अगर माँ बाप, देखो वैसे तो हर माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में उनकी निपुणता होती है वो अपने बच्चे को शुरू से सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि गांव के अंदर जो बच्चा पढ़ता है ना, जो जो गांव के अंदर बच्चे रहते हैं, वहां पर क्या किया जाता है कि बच्चों को शुरू से संस्कारों में ढाला जाता है, ठीक है। और जहाँ शहरों की बात की जाए, जब शहरों की बात की जाती है तो यहाँ पर ये होता है कि बच्चों को शुरू से एजुकेशन की तरफ धकेला जाता है। ये अंतर होता है, देखो क्योंकि गांव में ना अभी भी संस्कृति जिंदा है, ठीक है। तो वहां पर संस्कारों का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और शहरों के अंदर ना ये है कि थोड़ा सा अलग तरीके का माहौल होता है, तो वहाँ पर शिक्षा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वास्तविक तरीके से ये दोनों में अंतर भी होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो लेखक के पिताजी होते हैं वो अपने साथ भोलानाथ को ले जाते हैं, यानी कि लेखक को ले जाते हैं, और वहां पर ना मछलियों को दाना डालते हैं, ठीक है। और दाने में क्या डाल रहे हैं भाई, वही जो राम नाम की पर्चियां होती हैं, उन्हें आटे की जो लोई है उसमें बना के गोल गोल करके गोलियां बना लेते हैं और उनको खिलाते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होता है कहानी में। आगे देखो होता यह है कि लौटते समय जो होता है ना, लौटते समय पिताजी उसे उसे पेड़ों की डाल पर झूला झुलाया करते। लौटने पर भोलानाथ की माँ अपने हाथ से तोता, मोर और कौआ आदि के नाम के बनावटी कौर खिलाया करती, और भोलानाथ कौरों को झट से चटकर अपने खेल में लग जाया करते। जब कभी मैया भोला को अचानक से पकड़कर तेल डालकर तैयार कर देती, तब भोला रोने लगता और सिसकता हुआ पिताजी की गोद में जाता। बाहर आते ही बालक अपने दोस्तों को देखकर रोना भूल जाता और उनके खेल तमाशों में शामिल हो जाता। अब यहाँ पर एक चीज समझो, देखो होता क्या है, जैसे हर व्यक्ति का बचपन होता है वैसे लेखक लेखक का भी बचपन है। लेखक जो है ना अपने पिता से बहुत क्लोज है, तमाम तरीके की जो खेल खिलौने हैं उनमें जो है ना लेखक के माता पिता पिताजी का विशेषकर हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। इस चीज को आप आगे पढ़ेंगे। और जब लेखक जो है अपने पिताजी के साथ पूजा करता है, उनकी पूजा में भाग लेता है, तिलक वगैरह लगवाता है, उसके साथ साथ पता है क्या करता है कि भाई पिताजी के साथ मछली को दाना डालने जाता है, वापस लौटता है तो पेड़ों की डाल पर झूला झूलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पता है क्या होता है, जब घर आ जाता है तो उसकी खिलाई पिलाई भी बढ़िया होता है ना, माओ को बड़ा शौक होता है खिलाने का अपने बच्चे को। तो इस पार्ट में भी ऐसा ही होता है कि लेखक जो है ना, उनकी जो माता जी होती हैं उनको पकड़ पकड़ के खिलाती हैं कि लो बेटा, मोर मोर के नाम का एक कोर खा लो, एक कौवे के नाम का कोर खा लो, चिड़िया के नाम का कोर खा लो। और इस तरीके से बढ़िया दबा दबा के उसको खाना खिलाया जाता है पेट भर भर के, ठीक है। और इसके बाद जब क्या होता है कि लेखक खेलने निकल जाता है। पर कभी कभार जब लेखक पकड़ा जाता है, लेखक की जो माएँ होती हैं वो पकड़ लेती हैं और लेखक को बढ़िया तैयार करती हैं, तेल वेल डालती हैं नहला धुला के। और नहाना किसी को भी पसंद नहीं होता, देखो ये बात नहीं है, कृष्ण को भी जो है ना नहाना पसंद नहीं था। एक सूरदास जी का पद आता है, संदेशो देवकी से कहियो, ठीक है। उसमें भी ये बात कही जाती है कि जो कृष्ण है ना उन्हें नहाना पसंद नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरीके से ना नहाना किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता है। तो ये बात यहाँ भी सिद्ध होती है कि भाई जो लेखक है उसको नहाना धोना तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन माँ जो है वो जबरदस्ती पकड़ के तैयार वैयार करके तेल वेल डाल के तैयार कर देती है। और जैसे ही उसको तैयार किया भाई वो रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही भोलानाथ ने रोना शुरू किया, एंट्री हो जाती है भोलानाथ के पिताजी की, वो अपने बच्चे को गोद उठाते हैं, उसको चुप कराते हैं और वहाँ उसको घर से बाहर लेकर आते हैं। घर से बाहर जैसे ही भोलानाथ आता है, देखता है कि उसके और साथी जो हैं वो बढ़िया अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अपनी जो बाल टोली को खेलता हुआ देखकर भोलानाथ जो है वो रोना भूल जाता है। और फिर क्या करता है भाई, जैसे सभी बच्चों का स्वभाव होता है कि भाई अगर भोलानाथ अपने साथियों को खेलते हुए देख लिया है तो वो भी खेल खेलेगा, और वो उनकी टोली में जाकर शामिल हो जाता है, अपना रोना धोना सिसकना भूलकर हमेशा जाकर उनकी टोली में शामिल हो जाता है, खेल खेलना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। खेल तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, कई तरीके के खेल होते थे, जैसे मिठाइयों की दुकान लगाना, पंगत खिलाना, खेती करना,
तरह तरह के खेल, इन सभी खेलों का हिस्सा लेखक के पिताजी जरूर बनते। कभी पूछते हैं कि भाई अब खाना कब मिलेगा, और कभी पूछते हैं कि भोला साथ इस साल खेती कैसी रही। पिताजी की इन बातें सुनकर लेखक शर्मा जाता। तो देखो बेटा, होता यह है कि भाई जब बच्चे खेलते हैं तो तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं जो है उनके खेलों में उतरती हैं। इसी तरीके से होता यह है कि भोलानाथ भी खेल खेला करता है, और गांव का परिवेश है। तो भाई आज के 50 साल 60 साल पहले की ये कहानी है। तो वहां पर खेल खिलौने का कोई साधन विशेष तो था नहीं। आज की तरीके के हाईटेक खेल तो वो खेल नहीं सकते थे कि चलिए क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है, या फिर जीटी या वाइस सिटी खेलते हैं। वही साधारण से खेल था कि कुछ जुगाड़ किया, यहाँ वहां से सामान जोड़ा, ठीक है, टूटा मटका फूटी चादर ऐसा कुछ जोड़ के कुछ सामान बनाया, और उन्हीं चीजों से खेल रहे हैं। तो कभी उन खेलों से पंगत का खेल हो गया, मतलब खाना खिलाने का खेल हो गया, कभी उनसे खेती का खेल हो गया, ठीक है। इस तरीके के छोटे मोटे जो खेल है, जो बाल कल्पना है, वो यहाँ पर दिखाई मिलती है। अब जब यहाँ पर बाल कल्पना है ही, बच्चों के खेल हैं ही, तो इन तमाम खेलों का हिस्सा जो है उनके पिताजी भी बना करते थे। और पिताजी क्या किया करते थे कि जैसे मान के चलिए पंगत का खेल चल रहा है, तो जरूर पूछा करते थे भोलानाथ से कि भोलानाथ अब पंगत कब मिलेगी। और फिर अगर भोलानाथ खेती का खेल खेल रहा है तो भाई बात की जाती थी कि भोलानाथ आज इस साल खेती कैसी रही। और इन सब बातों को सुनकर भोलानाथ जो है वो शर्मा कर भाग जाया करता था। देखो, बच्चों के स्वभाव में शर्म होती ही है, और इस शर्म का जो प्रत्यक्षीकरण है ना, ये बड़ा अद्भुत होता है। बच्चों को ना बार बार ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो शर्मा जाएं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, होते हैं ना घर के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, तमाम तरीके की ऐसी छोटी छोटी बातें पूछेंगे जो बाल सुलभ कल्पनाओं जैसी लगती है कि भाई ये तो हमने ऐसे पूछ लिया है, ठीक है। और इन बात को सुनकर बच्चा जो है वो शर्मा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में। तो बेटा आगे ये होता है, लेखक का आसपास के छोटे मोटे सामानों को जोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलना वहां से गुजरने वालों का भी मन मोह लेता था। तो ये बात तो सच है कि जब बच्चे खेलते हैं, बच्चों का जो खेल होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा आधुनिक हो या ना हो, पर मनोरंजक और मनमोहक जरूर होता है। बच्चे अपनी धुन में मस्त होते हैं, और जो मिल जाए उसी से काम चला लेते हैं, उसी को दुनिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है। फिर देखो आगे क्या होता है। बच्चे कभी लोग गीत गाते, तो कभी शरारत करते। एक बार लेखक और उसका मित्र तिवारी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ा देते हैं, जिस पर वह बूढ़ा व्यक्ति गुरुजी से लेखक की शिकायत करता है, और गुरुजी लेखक को पकड़कर पीटते हैं। और जैसे ही यह खबर भोलानाथ के पिताजी को लगती है, लेखक के पिता गुरुजी से प्रार्थना कर लेखक को घर वापस बुलाते हैं। रास्ते में सिसकते हुए लेखक अपनी मित्र मंडली को देखकर अपना रोना धोना भूल जाते हैं, और फिर से खेल में शामिल होते हैं। कभी कभी खेतों से गुजरती हुई चिड़िया पकड़ते हैं, तो कभी गाने गाते हैं। अब इस बात को समझो। देखो, हर बच्चे की तरह, बच्चों की कल्पनाओं की तरह लेखक की भी कल्पना है। लेखक खुश भी होता है बच्चों के साथ अपनी टोली के अंदर, और कभी कभी जो है पिटता पिटाता भी है। और इसी तरीके का एक किस्सा लेखक ने लिखा भी है, बताया भी है कि एक बार ये होता है कि लेखक का मित्र और लेखक एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम तिवारी बताया जा रहा है, उसको ना चिढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ बात कह देते हैं कि बुढ़वा करेला मांगे का चोखा, ऐसा कुछ कह देते हैं, ठीक है। अब जब ये बात जो है ना बूढ़े पर बर्दाश्त नहीं होती है, तो बूढ़ा कहाँ दौड़ लगाने में सक्षम है, कहाँ लेखक को पकड़ने जाएगा। वो क्या करता है कि जाता है लेखक के गुरुजी के पास, यानी कि स्कूल में जाता है और शिकायत कर देता है। अब जब बात शिकायत की जाती है लेखक की, तो लेखक के जो गुरुजी होते हैं वो 2-3 लड़कों को पहुंचाते हैं कि जाओ लेखक को पकड़ के लाओ। तो लेखक तो पकड़ा जाता है, लेखक का जो एक मित्र होता है वो भाग जाता है, पर लेखक जो है वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़े जाते हैं तो लेखक की होती है पिटाई, और गुरुजी बढ़िया जम जम से उनको प्रसाद देते हैं, दबा दबा के। अब जब प्रसाद मिलता है तो ये बात पहुंचती है बात लेखक के पिताजी के पास कि भाई प्यारा भोलानाथ जो है वो गुरुजी से पिट रहा है। तो भाई गुरुजी पहुंच जाते हैं, सॉरी लेखक के जो पिताजी हैं वो पहुंचते हैं गुरुजी के पास और कहते हैं कि लेखक को छोड़ दीजिए, मतलब मेरे प्यारे भोला को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत सीधा है, बहुत मासूम है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आगे से नहीं करेगा, बच्चे शरारत करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलकर वहां से उन्हें छुड़ा लाते हैं। और रास्ते में जो है ना लेखक बड़ा रोता धोता आता है कि आहा आज तो बहुत पिटाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और ऐसा सिसकता हुआ आ रहा था, लेकिन रास्ते में फिर देखता है वो कि उसके मित्र मंडल जो है ना वो वापस अपने खेल में लगे हैं। तो गुरुजी की पिटाई छोड़कर जो है ना, गुरुजी की जो पिटाई है उसको भूलकर लेखक जो है अपने मित्र मंडली में शामिल हो जाता है, फिर से खेलने लगता है, ठीक है। तो उसके भी खेल निराले हैं भाई। कभी क्या होता है कि खेतों में चिड़िया पकड़नी है, ठीक है, कभी जो है कुछ और काम करना है, कभी गाना गाना है। तो इन तमाम तरीके की जो बाल सुलभ लीलाएं हैं, बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं, वो हमारा लेखक करता रहता है। और यहाँ पर ना बेटा गांव का जीवन भी दिखाया जा रहा है कि जो चीज़ें बच्चा बचपन में करता है, जैसे लोकगीत जो कोई बच्चा बचपन में गाता है,
वही चीज़ जो है ना वो जवानी में भी करेगा, वही चीज़ जो है ना गाँव के जीवन में जो है ना लोक संस्कृति वास करती है, उसके गाने वगैरह जो हैं वो उसी चीज़ को इंडिकेट भी कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कहानी में, देखो यहाँ ना खेलते खेलते एक चीज और घट जाती है कि गुरुजी से लेखक की ये शिकायत कर देता है और गुरुजी लेखक को पकड़कर पीटते हैं। जैसे ही लेखक को यह खबर पिताजी को मिलती है, ठीक है, लेखक के पिता गुरुजी से प्रार्थना कर लेखक को घर वापस बुलाते हैं। रास्ते में ससकते हुए लेखक अपनी मित्र मंडली को देखता है, अपना रोना धोना भूल जाता है और फिर से खेल तमाशों में शामिल हो जाता है। कभी खेतों में चिड़िया पकड़ता है, कभी गाने गाता है। ये चीज तो हो गई। अब देखो आगे क्या है, यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है लेखक के अंदर। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, लेखक का वात्सल्य पढ़ा कि माता पिता से बढ़िया रिश्ता चल रहा है, ठीक है। पिताजी जो है वो लेखक को संस्कृति का शिक्षा दे रहे हैं, तो माता जी बढ़िया ध्यान रख रही हैं कि मेरे लाला ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है। फिर इसके बाद पता चलता है कि लेखक लेखक केवल लेखक नहीं है, शरारतें भी करता है, मार भी खाता है, पिटता भी है। तो गुरुजी वाला किस्सा भी हमने समझा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग किस्सा आता है और जो कि पूरे के पूरे चैप्टर का मूल भाग भी है। इसको समझो क्या आने वाला है। तो देखो होता ये है, एक बार लेखक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी भरने लगता है, पर उस बिल से सांप निकलता है। सांप को देखते ही सारे बच्चे गिरते पड़ते वहां से भाग जाते हैं। लेखक भी गिरता पड़ता लहूलुहान हालत में अपनी माँ के पास पहुंचता है। लेखक की यह हालत देखकर लेखक की माँ लेखक के घाव पर हल्दी लगाती है और उसे संतावना देती है। लेखक के पिता भी लेखक के पास आते हैं और उसे अपनी गोद में लेने का प्रयास करते हैं, पर लेखक अपनी मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया नहीं छोड़ता। तो बेटा होता यह है कि एक बार जो है ना लेखक गुरुजी से पिट पिटा के वापस आ रहा होता है, तो देखता है कि हमारा मित्रमंडल खेल रहा है, हम भी खेलेंगे। और खेल ही खेल में कभी चिड़िया पकड़ना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ऐसे ही खेल में होता यह है कि लेखक एक बार टीले पर जाता है और देखता है कि वहां पर एक बिल है, ठीक है। अब जब बिल को देखता है तो ये सोचता है कि भाई ये तो चूहे का बिल होगा, तो उसमें पानी भरना शुरू कर देता है कि चूहा बाहर निकले। पर उसमें से चूहा नहीं निकलता है, उसमें से निकलता है सांप। और जैसे ही सांप को देखता है तो त्राही त्राही मच जाती है बाल मंडली में। बच्चे यहाँ वहां भागने लगते हैं, गिरते पड़ते दौड़ते जैसे तैसे जो हैं वहां से भागना शुरू करते हैं। और हमारा लेखक भी भागता है। भागते 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 ये होता है कि गिरता पड़ता टूटता पिटता वो पहुंचता है अपनी माता जी के पास। और माता जी के पास पहुंचते ही वो रोने लगता है। अब जब वो उसकी माँ उसको रोता हुआ देखती है तो भाई अपने बच्चे को संतावना देती है कि अरे मेरा लाला क्या हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब लाला चुप होने का नाम ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर ना माता जी जो है बढ़िया प्रयास करती हैं, बच्चे को चुप कराती हैं, चोट पर हल्दी चूना लगाती हैं, ठीक है, मलहम पट्टी करती हैं और कोशिश करती हैं कि बच्चा शांत हो जाए। बालक का रोना धोना सुनकर, लेखक का रोना धोना सुनकर लेखक के पिताजी भी आते हैं और उसे गोद लेने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से लेखक को जब गोद लेने का प्रयास किया जाता है, पर लेखक टस से मस नहीं होता, वो अपनी माता के पास ही छुपा रहता है, चिपका रहता है, ठीक है। तो वो पिताजी उसको ऐसा हाथ भी बढ़ाते हैं कि आजा बेटा भोला, और भोला जाता भी नहीं उनके पास। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई संसार में सुख जहां भी है, बच्चा सुख की छाव में तो संसार में कहीं भी जा सकता है, पर जब भी जीवन में दुख आएगा, जब भी जीवन में कष्ट आएगा, एक बालक दौड़कर अपनी माता के पास ही आता है। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि कभी चोट लग जाए, कभी डर आ जाए, तो आप तुरंत कहते हैं मम्मी माँ, ठीक है। तो ये बात ही है कि भाई संकट के समय में हम उसी को याद करते हैं जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और एक बच्चा जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपनी माँ को। तो बेटा इस तरीके से ये कहानी थी जिसको आज हमने समरी के फॉर्म में समझा। और मिलते हैं बेटा इसके साथ अगले सेशन में। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।